अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होमियो फिजिशियन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो इस बात पर है कि विटामिन्स क्या होते हैं। आज बहुत सारे सप्लीमेंट लोग यूज़ करने लगे हैं, तो आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली विटामिन होते क्या हैं, उनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत क्या होती है और वो सोर्स कौन से होते हैं जहाँ से हमें विटामिन्स हासिल होते हैं। विटामिन्स हमारे ग़िज़ा के जो होते हैं ज़रूरी अज्जा होते हैं। हमारी जो डेली की डाइट होती है उसमें विटामिन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनके लिए और सेल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमारे बॉडी में जो भी फंक्शंस हो रहे होते हैं उनके ज़िम्मेदार विटामिन्स ही होते हैं। तो विटामिन्स कितनी तरह के होते हैं? विटामिन्स विटामिन्स की कई अक़साम होती हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई एंड के एंड पी। ये मुख्तलिफ किस्म के विटामिन्स होते हैं। इनमें से कुछ जो होते हैं पानी में हल होते हैं, कुछ वो होते हैं जो चिकनाई में हल होते हैं। जो पानी में हल होने वाले होते हैं उनका नाम है बी, सी एंड पी होते हैं। और जो चिकनाई में हल होते हैं उनमें विटामिन ए, डी, ई एंड के होते हैं। तो ये होते हैं मुख्तलिफ किस्म की दर्जाबंदी होती है। अब आगे चलकर हम ये देखते हैं विटामिन ए जो होता है वो एक्चुअली कहाँ से हमें हासिल होता है। विटामिन ए जो है वो हमें प्रोटीन से हासिल होता है, जानवरों का जो गोश्त होता है, परिंदों का जो गोश्त होता है उससे हमें हासिल होता है, अंडों से होता है, सब्जियों से होता है और फ्रूटों से होता है। हम अगर कोशिश करते हैं कि सप्लीमेंट यूज़ करें उसकी बजाय अगर हमें जिस विटामिन की कमी है तो हम उसको अगर यूज़ कर लें तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। विटामिन ए जो होता है उसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर कोई भी इंजरी होती है अगर या कोई भी अगर हमारी बॉडी के अंदर होता है कुछ, तो हमारी बॉडी को जल्दी से हील करती है। हमारे विजन को बढ़ाती है, यानी हमारी आँखों को हमारे नज़र को तेज़ करती है और देखने का अमल हमारा बहुत ही नीट हो जाता है। विटामिन ए जो होता है उससे स्किन हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि जिनको विटामिन ए की कमी होती है उनकी आँखें भी कमज़ोर होती हैं, स्किन भी उनकी खुरदरी होती है, स्किन में चमक नहीं होता, कोलेजन की कमी होती है। कोलेजन पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो उससे चेहरे में फटना जो है सबसे सरेफरिस्त है, यानी स्किन जल्दी से फटने लगती है। अगर आप विटामिन ए जो है उसकी आपको कमी हो गई है तो आप जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसको खाकर सप्लीमेंट की बजाय उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम आते हैं विटामिन बी। विटामिन बी जो होता है वो 12 अक़साम का होता है। बेसिकली वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे नर्व सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमारे हाथों में ऐसे सेंसेशन आ रहे हैं जैसे चुनटियाँ सी रेंग रही हैं, ये सुनपन सा होता है। मैंने नमनस पे एक वीडियो बनाया है, विटामिन बी12 पे बनाया है, आप वो देख सकते हैं। अगर आप में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और आपने चेक करवाया है, आपको किसी किस्म की कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं है, ना ही ब्लड की डेफिशिएंसी आपको है, तो यकीनन आपके ब्लड के अंदर विटामिन बी12 जो है या सॉरी जो विटामिन बी है उसकी कमी है। तो विटामिन बी के जो सोर्स होते हैं वो सबसे जो उसका अच्छा सोर्स है वो है गंदम है, अखरोट है, शहद है, चावल हैं जिन पर पॉलिश ना की हो। सादा जो चावल होते हैं, पक्की बासमती जिसको बोलते हैं वो नहीं, जो कच्ची होती है उसकी मैं बात कर रही हूँ। अगर या ब्राउन जो राइस होते हैं उनको अगर आप खाते हैं तो उससे विटामिन बी हमें मिलता है, हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत ही अच्छा होता है। इसी तरह टमाटर और दूध में भी ये बहुत अच्छे मिकदार में पाया जाता है। अगर हम इसको खाते हैं, टमाटर और दूध अपने खाने में शामिल कर लेते हैं, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है हमारे लिए। हमारे लिए ये बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन बी। अब इसकी अगर विटामिन बी की कमी हो जाए, एक तो मैंने आपको बताया कि आपको न्यूरो की कमी हो जाती है, उसके अलावा आपको डाइजेस्टिव जो सिस्टम है आपका वो ख़राब हो जाता है, बदहज़मी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकती है और विजन आपका जो है वो क्लियर नहीं हो सकता या ब्लर हो सकता है अगर आपको विटामिन बी की कमी है, और नमनेस आपको हो सकता है। विटामिन सी जो है वो ख़ास तौर पर किस चीज़ में पाया जाता है? विटामिन सी जो है वो प्याज़ में बहुत अच्छा पाया जाता है, वो नींबू, संतरा जो है उसमें बहुत अच्छा पाया जाता है, गोभी में बहुत अच्छा पाया जाता है, सलाद के पत्तों में बहुत अच्छा पाया जाता है। तो ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे जो भी ज़ख्म हो जाता है उसको हील करने के लिए ये बहुत अच्छा है।
कोई अगर हमारा टिश्यू जो है वो इंजर हो जाता है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। विटामिन डी क्या चीज़ होती है? विटामिन डी की कमी जो होती है उसकी वजह से दाँत खराब हो सकते हैं, उसकी वजह से हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है, उससे की कमी की वजह से औरतों की हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। विटामिन डी की कमी से हमारी रीढ़ की हड्डी मुतासिर हो सकती है। तो अब इसके सोर्स कौन से होते हैं? इसके जो सोर्स मछली का जो तेल होता है उससे हमें मिलता है, दूध की जो मलाई होती है ख़ास तौर पर आजकल तो हमारे यहाँ ये स्टाइल है कि मलाई को उतार कर खाया जाए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये कहना एक स्टाइल में शामिल है। अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आप जो दूध के ऊपर मलाई आती है उसको अगर आप खाते हैं तो ये बहुत अच्छा सोर्स है कि आप विटामिन डी के जो एम्प्यूल्स आप पीते हैं उसकी बजाय आप अगर मलाई खा लेते हैं और आप अगर मछली का जो तेल होता है वो अगर आप खा लेते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और विटामिन डी की कमी एक और भी है कि आपके बच्चे जो हैं वो सूखे और पतली गर्दन वाले होते हैं और आप में सूखे कमर होने लगता है। तो विटामिन डी की कमी कोई छोटी-सी कमी नहीं है, ये डेफिशिएंसी जो है वो आपका रंग भी काला कर देती है। तो इसलिए आपके पास बहुत अच्छे नेचुरल सोर्स हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन ई क्या होता है? विटामिन ई जो है वो सबसे ज़्यादा गंदुम में पाया जाता है, अनाज में पाया जाता है और इसकी कमी जो है वो इनफर्टिलिटी लाती है। इसकी कमी जो है वो मर्दों में नामर्दी का जो मर्ज़ होता है वो विटामिन ई की कमी से आता है और उसका सबसे अच्छा सोर्स जो होता है वो गंदम होता है। सिर्फ मर्दों में ही तौलीदी अमल कम नहीं हो जाता, यानी इनफर्टिलिटी सिर्फ मर्दों में ही नहीं औरतों में भी बांझपन का सबब बन सकता है। और अब हम ये महसूस करते हैं कि हम गंदम तो खाते हैं मगर हम क्या करते हैं, हम बाजार का आटा लेते हैं, ये छना हुआ आटा खाते हैं। अगर आपने प्योर उसके विटामिन लेने हैं तो आपको बगैर छाने रोटी जो है वो खानी होगी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। विटामिन के की अब बात हम करते हैं। विटामिन के जो होता है उसका सबसे बड़ा सोर्स जो होता है वो गोभी और पालक में होता है। गाजर में भी होता है, यानी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है। अब इसकी कमी से हमें क्या होता है, इसकी अगर जिस्म में कमी हो जाती है तो हमारा खून नहीं रुकता है। अगर कहीं कट लग जाए तो हमारा खून नहीं रुकता है। तो ये भी हादसाती तौर पर अगर हमें कुछ हो जाए तो हम हादसे के मकाम पर अगर हमें जल्दी से एम्बुलेंस नहीं मिलती है तो खून का ज़ाया होने का डर है। तो इसलिए विटामिन के जो है उसकी कमी भी हमारे लिए बहुत बड़ी कमी है और इसका जो सोर्स है वो बहुत ही सस्ता है। आपको घर में ही ये मिल सकता है और खाने के ज़रिए मिल सकता है। सो सप्लीमेंट से दूर रहें और इसका आप इस्तेमाल करें। इसकी कमी से आपको ज़िरकान भी हो सकता है और ये जिगर के जो फंक्शन होते हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी किस्म का मसला हो गया है जिगर में तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आपको विटामिन के जो है यानी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ जो हैं वो भरपूर खानी चाहिए और बहुत ज़्यादा आपको उसे पकाना नहीं चाहिए। उसे लाइव रख कर खाना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मगर वो लोग जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या पचने का अमल जिनका थोड़ा वीक है, उन लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा-सा पकाकर या स्टीम करके सब्जियों को खाएँ। विटामिन पी जो है उसका सबसे बड़ा सोर्स जो है लीमू है, किन्नू है, मीठा जो होता है, शक्करी होती है वो होता है, तो हमें ये लेना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर इसकी कमी हमें वाक़या हो जाती है, तो हमारा जो खून ये हमारे खून को बिल्कुल साफ़ रखता है और अगर इसकी कमी हो जाती है, तो हमारा जो खून है ये विटामिन हमारे ब्लड प्रेशर को ठीक रखता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि आजकल एक फ़ैशन चल पड़ा है डॉक्टर्स का, इसमें मैं एलो को और होमियो को अलग-अलग नहीं करूँगी और लोगों में भी एक ट्रेंड है कि जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो 2-4 सप्लीमेंट उनके ज़रूर होते हैं कुछ विटामिन्स के। तो ये एक लोगों ने ट्रेंड जो चलाया है इसको हमें ख़त्म करना है। हमारे पास नेचुरल सोर्स है, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत ही ज़्यादा चीप है। हमें वो सोर्स इस्तेमाल करना चाहिए और खुदारा चोचलों से आप बाहर आ जाएँ और ये मेडिकेशन नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको इश्तिहारात के ज़रिए बता देते हैं कि आपको कोलेजन की कमी है, तो ये चीज़ आप इस्तेमाल करें, आपके बाल गिर रहे हैं, तो ये करें। तो इसका सोर्स जो है, ये सच है कि विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, मगर उसका सोर्स जो है, वो हमारी अपनी डाइट जो है, जो हम आम तौर पर फ़ॉलो करते हैं, उसी में शामिल है। तो प्लीज़ हमें ये इस्तेमाल करनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको
ये पसंद आया होगा टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह।